ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। साथ ही बताएंगे कि आने वाले 35 दिनों में आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं शनिदेव की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। वही इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का उसको फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही शनिदेव फल देते हैं। साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव चल रहा हो या शनि की महादशा चल रही हो, ऐसे लोगों के लिए शनि का अस्त होना काफी अच्छा माना गया है। इसके साथ ही शनिदेव को जुडिशरी, दुख, कष्ट, पीड़ा, रात्रि, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, साथ ही टेक्निकल फील्ड, इसके साथ साथ मेडिकल लाइन से भी जोड़कर देखा जाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड से भी जोड़कर देखा जाता है, चमड़े और साथ ही अन्य ऐसे कार्य जो कि न्याय पालिका से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का जो प्रभुत्व होता है वो सैटर्न के पास होता है। कर्मचारी वर्ग, मजदूर, इसके साथ अगर देखा जाए तो सैटर्न को काले रंग से भी मतलब काले रंग का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव का यह अस्तकाल आपके लिए कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही कुछ चीजों पे आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर रहेगी। कैसे? देखिए, शनिदेव आपके लगन और 12वें भाव के स्वामी होकर अस्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, उनके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके धीमे हो जाएंगे। हालांकि समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी और आपके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा रहेगा। जो मानसिक परेशानियां, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन चल रही थी, उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ठीक है। इसके साथ ही देखिए, ये प्रथम भाव के मतलब आपके लगन के स्वामी होकर और प्रथम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप किसी भी नियत निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इस दौरान कोई निर्णय लेते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, तो आप ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों के जीवन में सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनको अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी। जो आप में आलस्य का भाव चल रहा था तो वह समाप्त होगा। आप अपने कार्यों को करने के लिए मेहनत करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। इस दौरान आपको कमीशन से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के जीवन से जुड़ी हुई कोई न कोई गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही शनिदेव आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे थे और अभी भी ये डालेंगे। तो जो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आपको देखने को मिल रही थी, तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपके पार्टनर के द्वारा आपको बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान पार्टनर के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। साथ ही आप दोनों के बीच रिश्ते मधुर होंगे। रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। ठीक है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी की हेल्थ में को लेकर थोड़ी बहुत इशू हो सकती है, तो इसको लेकर आप सावधान रहिएगा। अगर हम देखें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर आप अहम के भाव से बसते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। जो लोग किसी भी प्रकार से व्यवसायिक जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान व्यापार से अप्रत्याशित लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापार की तमाम चुनौतियां आपकी समाप्त होंगी। कार्यों में गति आपको देखने को प्राप्त होगी। जो लोग सर्विसेज देने का काम करते हैं,
तो आप देखेंगे इस टाइम पे कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी आपके लिए। ये चीज बहुत बढ़िया है, व्यापारिक जीवन बहुत बढ़िया है। नए इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप वगैरह आदि में कोई व्यवसाय आप कर रहे थे, उसमें चुनौतियां मिल रही थी, समस्याएं चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। तो व्यवसायिक जीवन, काम कारोबार के लिहाज से शनि का अस्तकाल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, जो लोग नौकरी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से आप अपनी नौकरी की वजह से परेशान चल रहे थे, या तो आपके ऊपर कार्य का दबाव बहुत ज्यादा था, आपसे जितना काम लिया जा रहा था उसके हिसाब से आपको सैलरी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये परेशानियां आपके साथ में बनी थी, या कार्यस्थल में पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र आपके पीछे चल रहा था, तो उनसे भी आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा, कलीग्स आपका साथ देंगे। इस समय अवधि के दौरान शत्रु से संबंधित परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए यहाँ पर धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आ रही है। पिता के साथ में मतभेद और मनभेद होने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम इस अस्त काल की अवधि को देखें तो आप नोट करके चलें, आपके लिए धन की स्थिति बेहद ही शानदार रहेगी। आपके कार्य से रुका हुआ जो धन था वह आपको मिलेगा, आपके कार्य से लाभ मिलेगा। जो आप एफर्ट्स करेंगे तो उससे आपको लिक्विड मनी प्राप्त होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई न कोई इच्छा मनोकामना आपकी थी वह पूर्ण हो जाएगी। आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे थे, सरकारी क्षेत्र में कोई योजना का आप लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो आप यहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। कुछ वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, ठीक है। और आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह समय अच्छा है। मैंने बताया कि बड़े भाई बहनों के साथ में भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जो लोग ट्रस्ट एनजीओ वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी समय काफी अनुकूल यहाँ पर बना रहने वाला है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है, या छोटी मोटी बातों को लेकर बहस वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप डेली बेसिस का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से लाभ मिलेगा। शत्रु थोड़ा सा आप पर हावी होने का इस दौरान प्रयास करेंगे, तो शत्रुओं से आप सावधान रहिएगा। अपनी सीक्रेट बातों को बहुत ज्यादा आपको रिवील करके चलने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप अपनी कुछ सीक्रेट बातों को छुपा कर रखें तो अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन के लिए चाह रहे हैं तो वो समय अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि यदि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको माइग्रेन वगैरह की समस्या है तो इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। यदि कोई समस्या है तो तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दूसरी स्थिति कि यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस दौरान आप सोच विचार कर कीजिएगा, क्योंकि जब मंगल या शनि दो में से कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो पर्सनल यूज के लिए, या हम प्रोफेशनल की बात नहीं करते या कमर्शियल यूज की बात नहीं करते, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप उन कार्यों को थोड़ा सा डिले कीजिएगा, अन्यथा इस टाइम पीरियड के दौरान शुरू किया हुआ कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो पाएगा, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सेकंड हाउस में राहु देव हैं और आपके लगन के स्वामी यानी राशि के स्वामी शनिदेव अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंक बैलेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके आसपास के लोग कोई भी कहीं पर भी निवेश करने के लिए बोलते हैं तो बिना जांच पड़ताल के आप निवेश नहीं कीजिएगा, अन्यथा वो पैसा आपका कहीं ना कहीं से फंसने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ नहीं जाइएगा, अन्यथा आपके ऊपर लांछन लग सकता है। कार्यस्थल पर कोई आपको इलीगल चीज करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है तो उस पर भी आपको विचार बहुत ज्यादा करना है। गलत कार्यों को करने से बचिएगा, अन्यथा इस टाइम पीरियड में तो आप बच जाएंगे, लेकिन जब शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के दर्शन करें और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं, आप बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, आपका सर्टन बेहतर प्रभाव आपको देता हुआ नजर आएगा। तो दी गई जानकारी